नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। क्या आइए देखते खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय महामार्ग पर इवनिंग वॉक करने के दौरान एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से पुलिस आयुक्तालय के मोटर परिवहन विभाग में कार्यरत संजय विष्णुजी वानखड़े नामक पुलिस कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीते शनिवार की शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई गई है। जानकारी के अनुसार मृतक संजय वानखड़े पुलिस आयुक्तालय के मोटर परिवहन विभाग में चालक के रूप में कार्यरत थे। रोजाना की तरह वे शनिवार की शाम राष्ट्रीय महामार्ग पर इवनिंग वॉक के लिए गए थे। इस दौरान चंद्रपुर से शिरडी जा रही कार क्रमांक MH34 AM 7797 ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त बताई गई कि उसमें संजय वानखड़े करीब 15 फुट ऊपर हवा में उड़े और इसी कार के सामने गिरे। खून से लथपथ संजय वानखड़े को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। चांदूर रेलवे से धामनगांव जा रही राज्य परिवहन की बस रविवार की दोपहर अचानक पलट जाने की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में कुछ यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मिली जानकारी के अनुसार राज्य परिवहन की बस क्रमांक MH40 5104 रविवार की दोपहर चांदूर रेलवे से धामनगांव के लिए रवाना हुई थी। यह बस चांदूर रेलवे से लगभग 7 किलोमीटर आगे तक पहुंची थी कि अचानक बस का स्टीयरिंग टूट गया, जिसके चलते बस पलट गई। घटना से बस में बैठे यात्रियों में हाहाकार मच गया। मात्र 7 यात्रियों को मामूली चोट आने के समाचार है। अमरावती शहर के वलगांव रोड स्थित डिप्टी ग्राउंड के मैदान पर शनिवार को अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का उद्घाटन नारियल फोड़कर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के करकमलों द्वारा किया गया। आविष्कार सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, महानगर पालिका, MIM तथा VCN न्यूज के संयुक्त तत्वावधान में स्पर्धा के पहले दिन 80 पहलवानों ने प्रतिद्वंदियों को चित करने के लिए एक से बढ़कर एक दांव लगाए। अखिल भारतीय कुश्ती दंगल स्पर्धा के उद्घाटन के अवसर पर शांति के प्रतीक कबूतरों को मान्यवर के हाथों आसमान में छोड़ा गया। इस प्रतियोगिता में सहभाग लेने के लिए दिल्ली, औरंगाबाद, अकोला, अंजनगांव, वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल, अचलपुर, नागपुर आदि शहरों के पहलवान आए हैं। कुश्ती दंगल को निहारने के लिए नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। कुश्ती दंगल स्पर्धा के उद्घाटन के बाद रितेश कामले व आवेश के बीच पहला मुकाबला हुआ। इस स्पर्धा में आवेश ने जीत हासिल की। पश्चात दूसरा मुकाबला विदर्भ केसरी नदीम खान व आशुतोष मोहंतो अंजनगांव के बीच हुआ, जिसमें नदीम खान ने जीत हासिल की। तीसरा मुकाबला अब्दुल शाहिद व विदर्भ केसरी शोएब खान के बीच हुआ, जिसमें शोएब खान ने जीत हासिल की। अखिल भारतीय कुश्ती दंगल के उद्घाटन समारोह में उद्घाटक के रूप में विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के अलावा विधायक रवि राणा, मनपा आयुक्त हेमंत पवार, मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत, मुस्लिम हेल्पलाइन के अध्यक्ष हाजी रम्मू सेठ, पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व पार्षद हमीद शद्दा, प्रोफेसर संजय तिरथकर, अब्दुल नदीम, सलाउद्दीन खान, मुश्ताक अहमद, रशीद भाई लीडर, अकील पहलवान, समीर शाह, हाजी रफीक सेठ, MIM के गुट नेता तथा आविष्कार सोशल वेलफेयर के अध्यक्ष अब्दुल नाजिम, स्वीकृत पार्षद हाजी मुस्तान खान बिल्डर मौजूद थे। कांग्रेस की सरकार तो घोटालों की सरकार थी, लेकिन भाजपा की सरकार महाघोटालेबाज निकली। भाजपा तथा संघ DNA बहुजन विरोधी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा प्रतिपादन स्वराज्य इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने किया है। वे रविवार को विश्राम गृह में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। हाल ही में अहमदनगर के भाजपा के उपमहापौर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर किए गए अशोभनीय टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि भाजपा एवं संघ DNA ही बहुजन विरोधी है। ये जो स्वराज परिवार है उसमें स्वराज अभियान है। स्वराज अभियान एक गैर चुनावी अभियान है जो चुनाव नहीं है। प्रशांत भूषण जी उसके अध्यक्ष। स्वराज इंडिया एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना अक्टूबर 2016 में
यहाँ मैं पूरे देश की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में कहना नहीं चाहता, क्योंकि आज शाम को मैं वही बोलूँगा। आप प्रश्न पूछेंगे, मैं खुशी से जवाब दूंगा। मैं केवल एक प्रश्न पे फोकस करना चाहता हूँ ताकि अपनी बात एक फोकस तरीके से, जिस पे पिछले 2.5 साल से हमने अपना अधिकांश समय सन 2015 में जब मोदी सरकार किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस लाई थी, उसके विरोध में हमने यात्रा की। 2015 में जब सूखा देश में पड़ा तो कर्नाटका से लेके उस साल मराठवाड़ा में ज़्यादा बड़ा सूखा था, विदर्भ में कम था उस साल। तो मराठवाड़ा होते हुए हम पूरे उत्तर भारत तक गए, संवेदना यात्रा की। हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि सरकारें, महाराष्ट्र सरकार को शामिल करके ये सरकारें सूखे के समय किसान को राहत नहीं दे रही। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देश में कुछ समय के लिए थी, जो हमें स्वीकारना होगा, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता कम होने लगी है, उनका जादू खो गया है। देश को सच्चे विकल्प की जरूरत है। किसानों की समस्या पर उन्होंने कहा कि जय किसान आंदोलन के तहत उनका संगठन देश के प्रत्येक कृषि उपज मंडी में 2 से 14 मार्च के दौरान जाएंगे व उनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। किसानों को उनके माल का वाजिब दाम दिलाने के लिए वे प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में यादव ने कहा कि किसानों की समस्या, बढ़ती बेरोजगारी तथा हिंदू मुस्लिम के प्रश्न पर यह सरकार पुनः सत्ता तो हासिल कर लेंगी, लेकिन इससे देश का भारी नुकसान होगा। पत्रकार परिषद में स्वराज इंडिया के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर के राजेंद्र कॉलोनी स्थित तिरुपति अस्पताल का रविवार को भारी हर्षोल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर तिरुपति अस्पताल के संचालक डॉक्टर सौरभ आंडे ने बताया कि तिरुपति अस्पताल में किडनी स्टोन, शुगर, रक्तचाप, किडनी बायोप्सी, पेशाब में इन्फेक्शन जैसे बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अनिल बोंडे के अस्पताल में डायलिसिस सेंटर प्रारंभ किया गया है, जहां अत्याधुनिक किस्म की 4 मशीनें लगाई गई है। यदि किडनी या किडनी स्टोन से जुड़ी बीमारियों की गंभीरता पाई जाती है तो ऐसे मरीजों को उस डायलिसिस सेंटर पर जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। गौरतलब है कि उच्च विभूषित डॉक्टर आंडे देश के ख्यातिनाम अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर सौरभ अशोक लांडे, किडनी रोग तज्ञ। आज अमरावतीकरांच्या सेवेत तिरुपती क्लिनिक व डायलिसिस सेंटर याचे उद्घाटन करून सुरू केलेले आहे। आज अमरावतीतील रुग्णालयांपर्यंत माझी सेवा पोचवावी म्हणून अत्याधुनिक तंत्राने उपयुक्त असलेले डायलिसिस सेंटर आम्ही हे हायटेक क्रिटिकल हॉस्पिटलला उघडलेले आहे। सामाजिक उत्तरदायित्व व बांधिलकीची जाणीव असून मी कमीत कमी व अल्प दरात माझी सेवा रुग्णांपर्यंत पोचवावी हाच ध्यास देऊन पुढे चालतो आहे। अमरावती शहर के साइंसकोर मैदान पर आयोजित 10 दिवसीय लोपामुद्रा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन शनिवार को विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे के हाथों किया गया। डॉक्टर बोंडे ने अपने प्रतिपादन में कहा कि संस्कृति के जतन हेतु इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। पूरे राज्य में इस तरह के 5 आयोजन होते हैं, उनमें से एक लोपामुद्रा महोत्सव महत्वपूर्ण है। लोपामुद्रा के शुभारंभ पर गोंदल गीत, समूह गीत आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उसके ठीक पश्चात झारखंड के पाई का अखाड़ा इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। लोपामुद्रा में विविध राज्यों के शिल्पकला के अनेकों स्टॉल लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उदयपुर, जयपुर, कोलकाता राज्यों की हस्तनिर्मित वस्तुएं, खान पान में पंजाबी व्यंजन तथा महाराष्ट्रियन
पूरन पोली, मटन मांडी आदि व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए हैं। महिलाओं के लिए इमिटेशन ज्वेलरी खास आकर्षित करती है। लोपामुद्रा महोत्सव उद्घाटन समारोह में विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, एमटीडीसी के प्रशांत सवई, देवीदास लांजेवार, आशीष शेरेकर, संजय पाखोड़े, मनीष देशमुख आदि मान्यवर मौजूद थे। अखिल भारतीय बंजारा समाज के धर्मगुरु श्री रामराव जी बापू महाराज हैदराबाद से लौटते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से इन्हें स्थानिक पुसद के चौहान अस्पताल में 18 फरवरी को भर्ती करवाया गया। बंजारा समाज के धर्मगुरु श्री रामराव जी बापू इनकी प्रकृति के बारे में हालचाल पूछने एवं देखने हजारों समाज बांधव एवं बाबा के भक्त पुसद के चौहान अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाबा की हालचाल पूछने कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौहान भी अस्पताल पहुंचे। करीब आधे घंटे तक अशोक चौहान और रामराव जी बापू इनकी बातचीत चली। अशोक चौहान ने पिताजी शंकरराव जी चौहान इनके पुण्यतिथि पर रामराव जी बापू इन्हें निमंत्रित किया है। इस समय अशोक चौहान के साथ औरंगाबाद के विधायक सत्तार भाई, नांदेड़ के विधायक एवं तपस्वी रामराव महाराज कला महाविद्यालय के संचालक बलदेवजी महाराज, बाळू चौहान, राजू राठौड़ उपस्थित थे। पुसद से हमारे प्रतिनिधि प्रफुल्ल जोशी की ये रिपोर्ट। कंप्लीट माझा खाजगी दौरा होता। रामराव महाराजांचे आणि शंकरराव चव्हाण साहेबांचे अतिशय जुने संबंध राहिलेले आहेत, आमच्या कौटुंबिक संबंध आहे। आणि ते आजारी पडल्यामुळे म्हटलं त्यांना भेट द्यावं म्हणून मी पुसदला थांबलो। त्याचप्रमाणे आमदार माजी आमदार देवसरकर, अण्णाराव देवसरकर ते सुद्धा आजारी आहेत, त्यांनाही भेटलो मी। ते दौरा होता, बाकी कुठल्याही संबंधित। फिर हाजिर होंगे नई तरोताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़। नमस्कार।